अल्लाह वाफा मित्रों, मेरा नाम शहजाद आलम। 27 नवंबर 2021 के दिन अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विश्व न्याय मंदिर ने अपने संदेश में हमें याद दिलाया है कि हम इस वर्ष अब्दुल बहा के जीवन और संविदा की शक्ति पर गहन रूप से चिंतन करें। पिछले कुछ महीनों से हम सभी लोग अब्दुल बहा की कहानियों को पढ़ रहे हैं और दूसरों से सुन रहे हैं। हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके लेखों को पढ़ रहे हैं और दूसरों के साथ मिलकर उन पर चिंतन कर रहे हैं। मैं खुद भी अब्दुल बहा के अधिक निकट होने का प्रयास कर रहा हूं। उनके कहानियों के माध्यम से, उनके लेखों के माध्यम से, बहाउल्लाह और शोगी अफेंदी के शब्दों के माध्यम से, उन लोगों के विवरणों के माध्यम से जिन्हें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। आने वाले कुछ महीनों में मैं आप लोगों के साथ अब्दुल बहा के बारे में जो कुछ भी सीख रहा हूं और चिंतन कर रहा हूं, उनमें से कुछ रत्नों को साझा करने का प्रयास करूंगा। तो आइए यह सफर प्रारंभ करते हैं। पहले एपिसोड में हम लोगों ने अब्दुल बहा के कई नामों और उपाधियों के बारे में जाना। इस दूसरे एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ अब्दुल बहा के एक उपनाम के बारे में और विशेषकर उस उपनाम से जुड़े कई कहानियों के बारे में बताऊंगा। यदि आपने बहाउल्लाह के जीवन काल में किसी से अब्दुल बहा के बारे में पूछा होता तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं होगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। उस समय किसी को भी अब्दुल बहा नाम के बारे में पता नहीं था। इस नाम को अब्दुल बहा ने बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण के बाद अपनाया था। बहाउल्लाह के जीवन काल में हर कोई उन्हें आका अर्थात मास्टर के नाम से जानता था। यहां तक कि स्वयं बहाउल्लाह भी उन्हें आका कहकर ही संबोधित करते थे। बहाउल्लाह ने यह सुनिश्चित किया था कि सभी अब्दुल बहा को आका कहकर ही संबोधित करें। एक दिन बहाउल्लाह बगदाद के बाहर स्थित एक खूबसूरत बगीचे में थे। किसी ने एक व्यक्ति को आका कहकर संबोधित किया और यह सुनकर बहाउल्लाह ने आदेशात्मक स्वर में कहा, कौन है आका? केवल एक ही आका है और वह है महानतम शाखा। महानतम शाखा से उनका तात्पर्य अब्दुल बहा था। ऐसी ही एक और घटना घटी। एक अन्य अवसर पर अक्का के रिजवान के बगीचे में किसी ने अब्दुल बहा के भाई मिर्जा मोहम्मद अली को आका कहकर संबोधित किया, जिस पर बहाउल्लाह ने उस व्यक्ति को नसीहत दी, एक और केवल एक आका है और वह है महानतम शाखा। अन्य सभी को उनके नाम से ही संबोधित किया जाना चाहिए। आका अथवा मास्टर उपनाम मुझे बहाउल्लाह का अब्दुल बहा के प्रति प्रेम की याद दिलाता है। अवश्य ही अब्दुल बहा भी बहाउल्लाह से बहुत प्रेम करते थे। जब बहाउल्लाह सियाचल काल कोठरी में कैद थे तब एक जेल अधिकारी की मदद से अब्दुल बहा को अपने पिता से मिलने का मौका मिला। उस समय अब्दुल बहा केवल 9 वर्ष के थे। हम सभी ने सियाचल की कठिन परिस्थितियों के बारे में पढ़ा या सुना होगा। जब अब्दुल बहा सीढ़ियों से उतरकर उस काल कोठरी की तरफ आ रहे थे तब बहाउल्लाह की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस बच्चे को बाहर ले जाया जाए। यह अवश्य ही बहाउल्लाह का प्रेम था कि वे नहीं चाहते थे कि अब्दुल बहा इस छोटी सी उम्र में उन्हें इस अवस्था में देखें। अब्दुल बहा को दोपहर तक जेल के प्रांगण में प्रतीक्षा करने की अनुमति दी गई, जब कैदियों को 1 घंटे की ताजी हवा के लिए बाहर आने दिया जाता था। जब अब्दुल बहा ने अपने पिता को देखा तब वे जंजीर से जकड़े हुए थे। बहाउल्लाह बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। उनकी दाढ़ी और बाल बिखरे हुए थे। एक भारी स्टील की कॉलर के दबाव से उनकी गर्दन पर घाव पड़ गया था और गर्दन सूज गई थी और उनकी पीठ जंजीर के भार से झुकी हुई थी। यह नजारा देखकर अब्दुल बहा बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में ही उन्हें घर वापस ले जाया गया। एक और घटना है जिससे आप सभी वाकिफ होंगे। जब अब्दुल बहा लगभग 10 वर्ष के थे तब बहाउल्लाह 2 साल के लिए कुर्दिस्तान के पहाड़ों में चले गए थे ताकि उनके कारण बाबी समुदाय में अनेकता ना बढ़े।
अब्दुल बहा को अपने पिता से बहुत लगाव था। अपने पिता के जाने के बाद वे बहुत हताश हो गए। वह अकेले ही कहीं चले जाते थे और जब उन्हें ढूंढा जाता था तो रोते हुए पाते थे। अक्सर वे दुख के एक ऐसे आवेग में पड़ जाते थे कि कोई भी उन्हें सांत्वना नहीं दे पाता था। समय बीतता गया, बहाउल्लाह के बारे में कोई खबर नहीं आई। 2 वर्ष के बाद अचानक एक दिन एक संदेश प्राप्त हुआ कि बहाउल्लाह अगले दिन लौटेंगे। परिवार के अन्य सदस्य इस खबर की सच्चाई को नहीं मान रहे थे, लेकिन अब्दुल बहा उत्तेजित दिख रहे थे। उन्होंने उस दूत से कई प्रश्न पूछे और फिर उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनके पिता लौट आएंगे। अगले दिन रात के समय बहाउल्लाह घर वापस लौटे। कोई भी उन्हें नहीं पहचान रहा था। उनकी दाढ़ी और बाल लंबे और उलझे हुए थे। बहाउल्लाह एक फकीर की तरह दिख रहे थे। अब्दुल बहा और बहाउल्लाह की मुलाकात का दृश्य दिल को छूने वाला और भावुक था। अब्दुल बहा ने जब बहाउल्लाह को देखा तब उन्होंने अपने आप को उनके कदमों में फेंक दिया, उनके चरणों को चूमा और खूब रोए। आप हमें छोड़कर क्यों गए? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब्दुल बहा कह रहे थे। बहाउल्लाह खुद भी अपने बेटे को देखकर खूब रोए। अब्दुल बहा, बाहिय खानम और मिर्जा मेहंदी बहाउल्लाह को केवल अपने पिता के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि अपने स्वामी के रूप में देखते थे। और क्योंकि उन्होंने वास्तव में उनके स्थान को पहचान लिया था, वे हर समय उनके दहलीज के विनम्र सेवक की तरह रहते थे। अब्दुल बहा कभी भी बिना अनुमति के बहाउल्लाह के सामने नहीं जाते थे, और जब जाते थे हमेशा इतनी विनम्रता और श्रद्धा के साथ प्रवेश करते थे कि बहाउल्लाह के अनुयायियों में से कोई भी उनके जैसा दीनता और आत्मविलोपन की भावना व्यक्त नहीं कर सकता था। अब्दुल बहा अपने पिता के सामने जिस तरह झुकते थे या उनके चरणों में खुद को दंडवत करते थे, वह इस पिता और पुत्र के बीच मौजूद अद्वितीय संबंध को दर्शाता है। अब्दुल बहा बहाउल्लाह के आराम का हर संभव प्रयास करते थे। जब बहाउल्लाह बगदाद में थे तब वे सभी से मिलते थे, चाहे वह समुदाय से हो या बाहर से, चाहे परिचित हो या अजनबी, चाहे वह दूर से हो या पास से। एड्रियोनोपल में बहाउल्लाह सिर्फ कुछ ही लोगों से मिलते थे, लेकिन अक्का के कैद खाने में रहते बहाउल्लाह बहुत कम ही किसी से मिलते थे। उस वक्त मास्टर ने बहाउल्लाह के आराम के लिए सारे कठिन कार्य अपने ऊपर ले लिया था। बहाउल्लाह के लिए अब्दुल बहा एक शक्तिशाली कवच थे। उन्होंने बहाउल्लाह के लिए मजरे की हवेली तैयार की और फिर बाद में बाहजी की हवेली। अब्दुल बहा इन सेवाओं में इतने व्यस्त रहते थे कि हफ्तों तक उन्हें बहाउल्लाह से मिलने का अवसर नहीं मिलता था। जब बहाउल्लाह मजराई और बाहजी की हवेली में रहने लगे तब अब्दुल बहा अक्का में रहते थे। जब कभी भी वे अपने पिता से मिलने के लिए आते थे, वे हवेली के पास पहुंचने से पहले अपने घोड़े से उतर जाते थे। एक सेवक अपने स्वामी के सामने कभी घोड़े में सवार होकर नहीं जाता। इसे अब्दुल बहा अपमानजनक मानते थे। अब्दुल बहा जब बहाउल्लाह से मिलने आते थे तब बहाउल्लाह की खुशी स्पष्ट रूप से दिखती थी। वे अब्दुल बहा को सम्मान के साथ आमंत्रित करने के लिए इतने उत्सुक होते थे कि वे अपने पुत्रों सहित सभी अनुयायियों के एक दल को अब्दुल बहा के स्वागत के लिए बाहर भेजते थे। आका आ रहे हैं, जल्दी जाओ और उनका स्वागत करो, बहाउल्लाह कहते थे। अब्दुल बहा को आते देखने के लिए बहाउल्लाह खुद बालकनी पर खड़े हो जाते थे। जब अब्दुल बहा बेरूत की यात्रा पर गए थे तब बहाउल्लाह ने उनसे अलग होने की पीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त किया था। स्तुति हो उसकी जिसने बा की भूमि को अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया है, जिसके चारों ओर सभी नाम परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के सभी परमाणुओं ने सभी सृजित वस्तुओं से घोषणा की है कि कारागार नगर के द्वार से वह प्रकट हुआ है और उसके क्षितिज के ऊपर उस महान के सौंदर्य का प्रकाश ग्रह चमका है जो ईश्वर की महानतम शाखा है। उसके प्राचीन और अपरिवर्तनीय रहस्य जो एक अन्य भूमि की ओर जा रहा है। इस कारण से दुख ने इस कारागार नगरी को ढक दिया है, जबकि एक अन्य भूमि आनंदित हो उठी है। आश्चर्य होता है
कि बाहावला कह रहे हैं कि अब्दुल बहा के जाने से कारागर नगरी में दुख छा गया है। खुद बाहावला कारागर नगरी में है, तो कारागर नगरी कैसे दुखी हो सकता है? मुझे लगता है कि यह शायद बाहावला के खुद के दुखी होने का संकेत है। आगे बाहावला कहते हैं, धन्य और भी धन्य है वह भूमि जिस पर उसके कदमों ने पांव रखा है। उसके कदमों से यहां तात्पर्य अब्दुल बहा के कदमों से है। धन्य और भी धन्य है वह भूमि जिस पर उसके कदमों ने पांव रखा है। वह आंख जो उसके चेहरे की सुंदरता से प्रसन्न हुई है, वह कान जिसे उसके आह्वान को सुनने का आनंद मिला है, वह हृदय जिसने उसके प्रेम की मधुरता का स्वाद लिया है, वह सीना जो उसके स्मरण से चौड़ा हुआ है, वह कलम जिसने उसकी स्तुति व्यक्त की है, वह कागज जिसने उसके लेखों का बयान किया है। सूर्य घुस्न में अर्थात शाखा की पाती में बाहावला हमें कहते हैं, उनकी उपस्थिति के लिए भगवान को धन्यवाद दो हे लोगों, क्योंकि वास्तव में वे तुम्हारे लिए सबसे महान कृपा हैं, तुम्हारे लिए सबसे परिपूर्ण वदान्यता है, और उनके माध्यम से सभी विघटित अस्थियों को जान से भर दिया जाएगा। जो कोई भी उनकी ओर मुड़ता है वह ईश्वर की ओर मुड़ रहा है, और जो कोई भी उससे विमुख होगा वह मेरी सौंदर्य से विमुख हो गया है। उसने मेरे प्रमाणों को ठुकरा दिया है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो आइए मित्रों, आज ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें अब्दुल बहा दिया है।